Greeting of the day, student. So again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous video I teach you about plastid. In this video we continue the topic, that is plastid. Okay, so let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिड के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। तो प्लास्टिड के बारे में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले कि प्लास्टिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन प्लांट सेल ओनली। वो किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में ही केवल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि प्लास्टिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। ये प्लस एंटी लिखती हूँ, दैट मीन्स व्हाट, प्रेजेंट। और एब्सेंट किस में होता है, ये जो प्लास्टिड है ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ओके, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। उसके अलावा कुछ यूग्लिनॉइड्स में हमने देखा था कि जो यूग्लिनॉइड जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसमें भी क्या होता है, ये जो प्लास्टिड है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद सेकंड चीज़ें हमने प्लास्टिड के बारे में क्या देखा था कि ये जो प्लास्टिड होता है ये किस में हेल्प करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, या फिर हम कह सकते हैं पिगमेंट देता है, जिसके कारण कोई भी जो जिसमें ये प्रेजेंट होता है लाइक प्लांट्स में, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं वो हमको किसकी वजह से दिखते हैं, प्लास्टिड की वजह से दिखते हैं। ओके, उसके बाद हमने प्लास्टिड के टाइप्स देखे थे कि जो प्लास्टिड होते हैं वो स्पेशली कितने टाइप के होते हैं, पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हमने देखा। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण प्लांट्स हमको किस कलर के दिखते हैं, ग्रीन कलर के। ओके, क्लोरोप्लास्ट के बाद दूसरा हमने क्या देखा, क्रोमोप्लास्ट। ओके, क्रोमोप्लास्ट देखा। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कौन से कलर का मतलब इसमें कौन से कलर के पिगमेंट्स होते हैं, इसमें होते हैं ऑरेंज, येलो, रेड कलर के पिगमेंट्स। ओके, फिर थर्ड हमने क्या देखा, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, ल्यूकोप्लास्ट देखो जिस कलर का है उस कलर का मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। ओके, ल्यूकोप्लास्ट को मैंने व्हाइट कलर से इसलिए लिखा क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट में हमने देखा था ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ओके, तो आप याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट वो जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है और जिसके थ्रू प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट में कुछ कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, यही हमने पढ़ा था। फिर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो होता है जिसमें क्या होते हैं जो रेड कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्रोमोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स होते हैं लाइक ज़ैंथोफिल होता है। ओके, देन ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हमने क्या देखा था कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ओके, उसके अलावा ये ल्यूकोप्लास्ट और भी सब डिवाइडेड होते हैं। तो अब स्पेशली हम ल्यूकोप्लास्ट को ही देख लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो किस में डिवाइडेड है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ओके, 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट हमने क्या क्या देखा था। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या था, ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसको स्टोर करने का काम कर रहा था, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रिएंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा था उसको हम क्या कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट कह रहे थे। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा था उसको हम क्या कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट कह रहे थे। उसके अलावा जो फैट या लिपिड को स्टोर कर रहा था उसको हम क्या कह रहे थे, इलायोप्लास्ट कह रहे थे। उसको क्या कह रहे थे, इलायोप्लास्ट कह रहे थे। एंड थर्ड जो किसको स्टोर कर रहा था, प्रोटीन को, उसको क्या कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने अभी प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में देखा था, है ना। तो अब हम आगे का देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि अब आगे क्या बता रहा है। तो आगे हमको अब किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक जो मेन चीज़ हमको पढ़ना है वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह किस में आते हैं, प्लास्टिड्स में ही तो आते हैं। प्लास्टिड है क्या, सेल ऑर्गेनेल है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या होता है आपका, इनर मेम्ब्रेन होता है, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद फिर इसमें आपको दिख रहा है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मतलब इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा कंप्लीट इसको हम क्या कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। अब ये ग्रैनम जिस चीज़ से बना है, मतलब इसका ऊपर का एक एक ठुक हम लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं। मतलब ये एक सिंगल को जब हम काउंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, थैलेकॉइड कहेंगे। ओके, उसके बाद इसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रोमा को आपको नहीं, हाँ ये तो लिखा है, ठीक है। ये जो इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। और देखो ये जो ग्रैनम आपको दिख रहा है किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं।
तो ये किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट का। एक बार और देख लीजिए, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोप्लास्ट का। ओके, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बाहर वाला मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, इनर वाला मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। ओके, उसके अलावा इसमें क्या होते हैं, कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है कैसे स्ट्रक्चर है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा अगर हम इसको बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रैनम है वो एक एक किससे बना होता है? थैलेकॉइड से मिलके बना होता है। देन ये जो ग्रैनम होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? एक लैमिला से जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। और ये लैमिला किस में प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में। मतलब ये पूरा जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो एक फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या बता रहा है। तो हाँ, हमने ये देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब सब मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उसके अलावा वो ग्रीन प्लांट्स के किस में प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं। और पत्तियों में जो मीजोफिल सेल्स होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमने इसका शेप देखा था कि कौन से शेप के होते हैं। ये होते हैं लेंस शेप के, उसके अलावा ओवल शेप के, स्फेरिकल शेप के, डिस्कॉइड शेप के, और कुछ तो रिबन लाइक शेप के भी होते हैं। उसके बाद फिर इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका साइज़ क्या होता है? लेंथ देखे तो 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा, और इसका विड्थ देखे तो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। ओके, तो ये तो उसका साइज़ हो गया। अब नंबर देखते हैं कि ये कौन से सेल में कितना प्रेजेंट होता है। तो देखो, जैसे एग्जांपल बताया क्लैमाइडोमोनास का, ये जो क्लैमाइडोमोनास है इसमें कितना प्रेजेंट होता है? एक तो प्रेजेंट होता है एक सेल में, 1 per सेल लिखा है, मतलब एक सेल में एक प्रेजेंट होगा। और ग्रीन एल्गा में 20 to 40 प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, ठीक है। पर सेल लिखा है, मतलब एक सेल की बात करें, ठीक है। तो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे। देन क्या बता रहा है? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये तो हमने देख ही लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, है ना। उसके बाद ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो देखिए बता रहे हैं कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? लेस परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को अंदर या बाहर जाने की एंट्री देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं। तो परमिएबिलिटी मतलब आपको समझ में आया? किसी भी चीज़ को अंदर आने या बाहर जाने की जो मतलब एक तरह से इजाज़त बोल सकते हो आप, देता है, ठीक है ना। तो उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। तो क्या बता रहे हैं? जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है, मतलब कि ज़्यादा किसी को अंदर या बाहर आने नहीं दे पाता है, ठीक है ना। इसके अंदर वो वाली कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। देन द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब देखो बता रहे हैं कि जो स्पेस प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो हमने अभी देखा था स्ट्रक्चर, जो स्पेस प्रेजेंट था उसको क्या कह रहे हैं? स्ट्रोमा कह रहे हैं। देन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थैलेकॉइड्स। अब थैलेकॉइड्स हमने देखा ना, जो एक एक थैलेकॉइड से मिलके क्या बना था? ग्रैनम बना था। इस तरह से जो थैलेकॉइड्स हैं वो क्या हैं? अरेंज हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि ये जो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? थैलेकॉइड्स कहते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होगा उसी में तो प्रेजेंट होंगे ये लोग, ठीक है। तो ये जो थैलेकॉइड्स है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में। और ये कैसा होता है? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन क्या बता रहा है? थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रैना। तो देखिए अब क्या बता रहा है, आपको देखने में समझ में आ रहा, देखने से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि कॉइन्स होते हैं, आप कॉइन को इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं, उसी तरह से थैलेकॉइड भी क्या है? अरेंज हैं। तो वही यहाँ पे आपको बता रहा है कि थैलेकॉइड जो है वो किस तरह से अरेंज है? पाइल्स ऑफ कॉइन, ठीक है। कॉइन को आप अरेंज करके रख दोगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, उसी तरह से कौन अरेंज रहते हैं? जो थैलेकॉइड्स होते हैं वो अरेंज रहते हैं। और जैसे आप समझ लो आप 10 कॉइन्स को वैसे बना लिए, एक के ऊपर एक कॉइन रख के 10 कॉइन्स का बना लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे? ग्रैनम कहेंगे। वो एक ठोक जो है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रैनम। और इस तरह से बहुत सारा बनेगा तो उसको हम कहेंगे ग्रैना। ओके, देन इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। उसके बाद बता रहे हैं कि वो जो फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स निकले रहते हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं। और वो क्या करता है? थैलेकॉइड्स को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब जो डिफरेंट ग्रैना है उसको क्या करता है? कनेक्ट कर रहा है। दिख ही रहा है हमको स्ट्रक्चर में। ओके, तो जैसे आपको यहाँ स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, ये कैसे अटैच करके रखे एक एक ग्रैनम को,
ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं, जो कि कनेक्शन का काम करते हैं। ओके, ग्रैना जो है उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स इंक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। अब देखो ये जो थैलेकॉइड है इसके अंदर का जो ये स्पेस दिख रहा है ना, अंदर का जो ये स्पेस है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ओके, देन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अब देखो ये जो स्ट्रोमा होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा स्पेस दिखाई दे रहा था इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि किसका सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, मतलब उसका प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये फंक्शन में आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट के। देन इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। तो देखो स्टार्टिंग जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया था आपको प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह जो प्लास्टिड होते हैं उसका भी अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। ओके, आरएनए नहीं होता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका अपना क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है और राइबोसोम है। ओके, डबल स्ट्रैंडेड मतलब जैसे हम लोग का 2 स्ट्रैंड में है ना, 2 स्ट्रैंड, तो हम लोग का कैसे कुछ इस तरह से है डीएनए, तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। देन क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड्स। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये किस में प्रेजेंट होता है, थैलेकॉइड्स में। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, वो थैलेकॉइड्स में प्रेजेंट होता है। ओके, द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर 80s। तो देखो बता रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का भी राइबोसोम जो है वो हमको कितने साइज़ का दिखा था, 70s का दिखा था। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो भी कितने साइज़ के होते हैं, वो भी 70s के होते हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म मतलब ये आपका सेल है ना, सेल के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। तो ये जो सेल में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं ये कितने एस के हैं, कितने सब यूनिट के हैं, ये हैं 80 सब यूनिट के। ओके, लेकिन जैसे कि समझ लो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये राइबोसोम प्रेजेंट है ये कितने एस के हैं, ये 70 सब यूनिट के हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो कितने एस के हैं, 70 सब यूनिट के हैं। ओके, तो इस तरह से आपका जो प्लास्टिड टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। अब कल मैं आपको राइबोसोम्स टॉपिक पढ़ाऊँगी और उसके अलावा साइटोस्केलेटन भी। ओके, तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम होगा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आई थिंक आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर को बस आप याद रखेंगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट पूरा का पूरा याद रहेगा। स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और एक होगा इनर मेम्ब्रेन, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद फिर इसमें क्या प्रेजेंट होगा, थैलेकॉइड प्रेजेंट होता है इस तरह से। ये जो थैलेकॉइड होता है ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं थोड़े, ठीक है। तो ये जो होते हैं थैलेकॉइड, जब बहुत सारे मतलब समझ लो 10 थैलेकॉइड्स मिलके क्या बना देते हैं, ग्रैनम बना देते हैं। ग्रैनम कब कहेंगे, जब हम एक ठोक की बात करेंगे तो ग्रैनम कहेंगे, जब हम बहुत सारे की बात कहेंगे तो क्या कहेंगे, ग्रैना। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर खुद बना के दिखा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये समझिए ये क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट है। ओके, क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन बना देती हूँ मैं। ये क्लोरोप्लास्ट का क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। जैसे अगर आपको कभी बनाने के लिए आया तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इसको आउटर मेम्ब्रेन OM लिख दी मैंने, है ना, और इनर मेम्ब्रेन को IM लिख देती हूँ। ओके, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब इसके अंदर हमको क्या बनाना है, थैलेकॉइड बनाना है। तो थैलेकॉइड में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, तो इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर का बना देती हूँ। तो ये आपके थैलेकॉइड्स, बहुत सारे 3-4 थैलेकॉइड्स मैंने बना दिए। अब ये समझ लो ये 4 थैलेकॉइड, ये एक ठोक सिंगल क्या कहलाता है, थैलेकॉइड कहलाता है। और अब ये 4 ठोक थैलेकॉइड्स मिल गए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रैनम। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रैनम। और जब इस तरह से बहुत सारे ग्रैनम बन जाएंगे, देखो ये भी ग्रैनम, यहाँ पे ये भी ग्रैनम बना, किससे मिलके बने, थैलेकॉइड से मिलके बने। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रैनम बन गए। तो ये पूरा जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसको, अब ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये जो इतने सारे ग्रैनम आपको दिख रहे हैं ना, जैसे ये 4 ठो ग्रैनम है, तो इसको हम तब क्या कहेंगे, ग्रैना कहेंगे। ओके, तो समझ में आए, ग्रैना कब कह रहे हैं, जब हम बहुत सारे ग्रैनम की बात करें, मतलब ग्रैनम को जब हम प्लूरल फॉर्म में कह रहे हैं तो ग्रैना कहेंगे, GRANA, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। और जब हम एक ठोक की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्रैनम।
और ये एक एक ग्रैनम किससे मिलके बना है, तो ये बना है एक एक थैलेकॉइड से मिलके। ओके, तो देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, समझ लो आपने 1 रुपीज़ की बहुत सारे कॉइन्स रखी, ठीक है, तो आपने 1 रुपये का जो एक एक सिंगल कॉइन है वो आपका क्या कहलाएगा, थैलेकॉइड कहलाएगा। और जब आपने ये 1 रुपीज़ के टोटल 10 कॉइन्स को ऊपर नीचे करके रख दिए, तो ये आपका क्या कहला दिया, ये आपका कहलाया ग्रैनम, ठीक है। अभी एक ही ठोके तो हम इसको क्या कह रहे हैं, ग्रैनम कह रहे हैं। जब इसी तरह से और भी आपने 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ के कॉइन का इस तरह से बनाए, तो 2 मतलब 4-5 लोग बना दिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे ग्रैना। ओके, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था क्या, क्लोरोप्लास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। और हाँ, इसमें आप एक और चीज़ ये याद रखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा में ही क्या प्रेजेंट होता है, लैमिला प्रेजेंट होता है, एक कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रोमा लैमिला। और इस स्ट्रोमा लैमिला जो है किसको कनेक्ट करते हैं, ये बहुत सारे ग्रैनम जो है उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट, प्लास्टिड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम राइबोसोम्स देखेंगे। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।